हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनर्स चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के मुताबिक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। मतलब कहने मतलब है कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। और बाकी जो अन्य न्यायाधीश है वह जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी सलाह के द्वारा की जाती है। इस तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? पहले योग्यता देख लेते हैं हम। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी भी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालय में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, या राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। उच्चतम न्यायालय के जज की नियुक्ति का प्रावधान देखिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान अधिनियम संख्या 124 के दूसरे सेक्शन के अंतर्गत होती है। संविधान में 30 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा इस समूह से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वही अन्य जजों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानना अनिवार्य होगा। पहला जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति अपनी सलाह से करता है, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के भावी मुख्य न्यायाधीश को तत्कालिक समय में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों में होना अनिवार्य होता है। साथ ही पुराने मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त और नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय भारत के कानून मंत्री तथा जस्टिस और कंपनी अफेयर्स का उपस्थित होना भी अनिवार्य है। मुख्य न्यायाधीश के चयन के बाद जस्टिस अफेयर्स और कानून मंत्री सारा ब्यौरा भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री के हाथ में सौंपते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में अपनी राय देते हैं। नियुक्ति स्वीकृत होने के बाद भारत सरकार के न्याय विभाग का सचिव भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचित करता है। चयनित व्यक्ति से सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित शारीरिक फिटनेस का प्रमाण पत्र लिया जाता है। नियुक्ति के लिए चुने गए सभी लोगों से मेडिकल सर्टिफिकेट भी लिया जाता है। राष्ट्रपति नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर करते हैं। न्याय विभाग नियुक्ति की घोषणा करता है और भारत के राजपत्र में जरूरी अधिसूचना जारी करते हैं। हर नियुक्ति जज को राष्ट्रपति या नियुक्ति के लिए नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है और उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक भारत के उच्चतम न्यायालय की जजों की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे नोट्स आपको मिल जाए सेकेंड सेमेस्टर के और आने वाले फ्यूचर में और भी सेमेस्टर के। धन्यवाद।